नमस्कार। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत की आज हमारी चौथी क्लास है। हमने प्रतिशत के बेसिक के बारे में चर्चा कर ली थी और हम प्रतिशत के क्रमागत वृद्धि और कमी के बारे में पढ़ रहे थे। उन क्रमागत वृद्धि और कमी पर हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए थे बेसिक। आज थोड़े और क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, वो कर लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 80% की वृद्धि होती है। तो x का मान ज्ञात करो। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे क्रमागत वृद्धि और कमी के बारे में, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, तो हम आज करेंगे उनके बारे में विशेष। क्या है क्वेश्चन? एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, लंबाई में कितनी? 40% की वृद्धि, ठीक है। तथा चौड़ाई में 1% की वृद्धि, चौड़ाई में 1% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में 80% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो हमने कल सक्सेसिव मेथड के आधार पर क्वेश्चन के आंसर निकाले थे। आज हम उसी मेथड पर करेंगे। तो लंबाई में कितनी वृद्धि है? 100 थी लंबाई, तो कितनी हो गई? 40% की वृद्धि है, तो 140 हो गई। और चौड़ाई में कितनी वृद्धि करेंगे? प्लस 1% की, तो x थी y हो गई हमारे। कल भी हम ऐसे ही कर रहे थे, जो x थी उसकी वृद्धि कितनी हो रही थी? y में। और क्षेत्रफल हमारा क्या है? 100 था, वृद्धि कितनी हो रही है? 80 की, 180, ठीक है। इस मेथड के आधार पर करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो क्या करेंगे? 10x अपॉन 14y बराबर 10/18। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x अपॉन वाई क्या आ गया? 14/18 या 7/9, 2 से कट गया। तो x और y का मान हमारे पास क्या आ गया? 7 और 9। पहले 7 था, फिर 9 आ गया। अंतर क्या हो गया इनका? 2 कितने पर? 7 पर, इंटू 100। 1/7 क्या होता है हमारा? 14.28। तो ये कितना हो गया? 28.56%, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 80% की वृद्धि होती है। तो x का मान ज्ञात करो। लंबाई में 40% वृद्धि करनी है और चौड़ाई में 1% की वृद्धि करनी है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 80%। तो हमारा 100 था लंबाई, तो 140 हो गई। 40% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई x थी तो y हो गई, और क्षेत्रफल कितना हमारा? 100 था, तो 80% की वृद्धि की कितना हो गया? 180। तो हमें क्या करना है? 0 से 0 काट दिया, ये 0 से 0 काट दिया। 10x अपॉन 14y बराबर क्या है? 10/18। x और y का यहाँ से मान निकाले। x y का मान कितना है? 7:9। तो अंतर कितना है? 2 का कितने पर? 7 पर, इंटू 100। तो ये क्या हो गया? 28.56%, ठीक है। तो आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन क्या है अगला देखिए आप। किसी घनाभ की लंबाई
तथा चौड़ाई में क्रम से 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें? ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे? अपरिवर्तित रहे। क्या है क्वेश्चन? किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि आयतन हमारा क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, मतलब आयतन में हमारे कोई चेंज नहीं आए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ये क्रमागत वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला हमारा चैप्टर होगा इसी परसेंटेज में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई में, लंबाई कितनी है हमारी, कितनी परसेंटेज की वृद्धि है? 20% की। तथा चौड़ाई में कितनी है? 25% की। मेथड एक ही रखना है, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक मेथड से हम आराम से क्वेश्चन पूरा हल कर लेंगे। तो ऊंचाई में कितने परसेंटेज की कमी करें ताकि आयतन अपरिवर्तित रहेगा? ऊंचाई में मान लिया हमने x% की वृद्धि करनी है, ठीक है। आयतन हमारा अपरिवर्तित है। लंबाई 100 है, वृद्धि कितने की हुई है? 20 की, तो 120। चौड़ाई 100 है, वृद्धि कितनी हुई? 25 की, 125। और ऊंचाई हमारी x% की वृद्धि हुई है, तो क्या हो गया भाई? सेम ही तरीका है। घनाभ है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तीनों तरफ से होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो हमारा आयतन है जो है अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित हमने मान लिया 1:1 है, कोई परिवर्तन नहीं है। अपरिवर्तित को एक मान सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये इसमें 25 से काट दो, ये काट दो, 25 से कितना हो गया? 5। ये हो गया 6, ये 25 चौको 25, तो इनको गुणा करा लो। 20x तीनों को, यह कितना हो गया? 30 है भाई, बराबर 1:1। तो x/y क्या आ गया हमारा? 30/20 या 3/2। x/y हमारा क्या आ गया? 3/2। x y 3 2, अंतर कितने का हमारे यहाँ? -1 का। कितने पर? 3 पर, इंटू 100। ये कितना हो गया? 33 में 100 का 3 का 100 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? 33.33%। ये माइनस में, तो कमी कितनी हुई हमारे? -33.33%, ठीक है। एक बार फिर से देख लो क्या है क्वेश्चन के बारे में। किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो ऊंचाई में कितने परसेंटेज की कमी करें ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे? लंबाई में 20% की वृद्धि करनी है, 100 थी 120 हो गई। चौड़ाई में 25% की वृद्धि करनी है, 100 थी 125 हो गई। और ऊंचाई में हमें कितनी परसेंटेज, ऊंचाई में बताइए कितनी परसेंटेज की वृद्धि करनी है? x थी हमारी y हो गई। और आयतन अपरिवर्तित है तो क्या हो गया? 1:1। तो इसमें ये कट गए आपस में, x/y का मान आ गया। फिर वही मेथड रहेगा हमारा x/y। अंतर कितने का है? -1 का। कितने पर? 3 पर, इंटू 100। तो ये कमी हमारे कितनी आ गई? 33.33% की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। बेसिक कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन करेंगे हम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अगला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्यंजक
एक्स वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में 20% की कमी कर दी गई तो व्यंजक के मान में कितनी कमी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में 20% की कमी कर दी गई तो व्यंजक के मान में कितनी कमी होगी। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई स्क्वायर, परसेंटेज की कमी कितनी है 20 थी, एक्स की कितनी है 100 थी, 20 की कमी कितनी हो गई 80। वाई हमारे पास स्क्वायर है, 2 वाई है तो क्या करेंगे, वाई में 20, वाई में भी 1 में वाई में कितनी 20 की कमी तो कितना हो गया 80, और इसमें भी कितनी कमी 20 की कमी तो 80। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 5 5, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। 20 से कट रहा है, 20 5 की 100, 20 चौकू 80, 20 5 की 100, 20 चौकू 80, ठीक है। तो इनको गुणा कर लो, कितना आएगा 25, 125, 64। इनका अंतर निकालो, कितना आएगा 1 12 में से 61, 61 का अंतर आ रहा है कितने पर 125 पर, इंटू 100, 25 का भाग दे दो, 25 चौकू 100, तो कितना हुआ ये 4 6 चौक 24, 5 तो 44 में 5 का भाग दे दो, 5 चौक 20, पीछे बचे 4 4, 8 चौक 40.8, 48.8% की हमारे क्या होगी कमी होगी, ये माइनस में है, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन क्या है, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में 20% की कमी कर दी गई तो व्यंजक के मान में कितनी कमी होगी। एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब वाई के 2 स्क्वायर दिया तो वाई के 2 मान आएंगे, ठीक है। 100 था, 20% की कमी, दोनों में 20% की कमी दी हुई है तो वाई 100 था 80 हो गई, 100 था 80 हो गई, वाई 2 है तो 100 था 80 हो गई। ये इनको काट कर हल कर लिया, कितना है गुणा करवाया पूरे को 125, इसको 64, अंतर कितना आ रहा है -61 का, कितने पर 125 पर इंटू 100, -244/5, तो हमारे पास कमी क्या आ गई 48.8% की हमारे पास कमी आ गई। कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, देखिए आप ना। क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रम से 25% तथा 20% की कमी हो तो व्यंजक के मान क्या होंगे। व्यंजक के मान में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन क्या है, पिछले वाला में क्वेश्चन में तो क्या था, एक्स वाई स्क्वायर था, उसमें एक्स तथा वाई के मान 20% की वृद्धि हो रही थी। इसमें क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रम से 25% तथा 20% की कमी हो तो व्यंजक के मान में क्या परिवर्तन होगा। कमी हो रही है यहाँ पर, क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर,
एक्स में कितनी कमी हो रही है 25 तथा वाई में कितनी हो रही है 20। तो एक्स की कितना है क्यूब है हमारे पास 100 था, 25 कमी हो गई कितना हो गया 75। 100 था 25 की कमी 75, 100 था 25 की कमी 75। ठीक है, एक्स क्यूब है। वाई स्क्वायर कितना है 20, 20 की कमी हो रही है 100 था कितना हो गया 20, 100 था कितना हो गया 20, 80, 20 की कमी हो रही है 80। ठीक है, तो ये कितने से कट रहा है 25 से कट रहा है, 25 75, 25 चौकों 100, 100 100, 20 से कट रहा है तो कितना हो गया ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 अनुपात 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा ही करना है हमें। 4 से 4 कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 25, 25 400 अनुपात ये कितना हो गया 9 27। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है इनका 3, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 73 का अंतर आ रहा है। कितने पर 73 का अंतर आ रहा है हमारे पास, कितने पर 100 पर इंटू 100 बराबर कितना आ गया तो 63%। तो परिवर्तन क्या होगा व्यंजक के मान में 73% व्यंजक के मान में हमारे पास क्या आ जाएगा परिवर्तन आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, रिपीट कर रहा हूँ। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रम से 25% तथा 20% की कमी हुई। क्या किया हमने 25% की, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब में 25% की वृद्धि कर दी तथा एक्स वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में 20% की वृद्धि कमी कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 100 था 80 हो गया, 100 था 80 हो गया, 100 था 75 हो गया। कुछ नहीं किया है, इनको काटा है, मान रखा है, मान रखते हैं हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। इनका अंतर निकाला, अंतर कितने पर आ रहा है 100 पर, 100 था 100 कैंसिल हो गए, 73% हमारा मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है किसी सिनेमा हॉल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। ठीक है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट मूल्य में 1% की कमी तथा सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर कुल राजस्व में 83%, 83.5 से 1/3% की वृद्धि होती है। 83 से 1/3% की वृद्धि होती है तथा वर्तमान में सीटों की संख्या वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है। तो कितनी सीटें बढ़ाई जाए वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो कितनी सीटें बढ़ाई गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट मूल्य में 1% की कमी तथा सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर कुल राजस्व में 83 से 1/3% की वृद्धि होती है कुल राजस्व में। ठीक है, तथा वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो कितनी सीटें बढ़ाई गई। तो क्या है आंसर हमारा, देखो सिनेमा हॉल की टिकट मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है 1% की कमी हो रही है। ठीक है, तथा सीटों की संख्या कितनी है 83.5,
परसेंटेज। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 9 24 250/3 × 100 0 फिर 0 2 5। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा ये 5/6। ठीक है। आजकल परसेंटेज में मतलब ऐसे पूछ रहे हैं ना, सीधी संख्या नहीं देंगे आपको, थोड़ी मतलब कठिन संख्या देंगे ताकि आपको थोड़ा हल करने में टाइम लगे। इस प्रकार के मानों को हमेशा याद भी रखना चाहिए आपको, सीधा याद रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। मूल्य हमारा क्या है -1%। सीटें ये थी, तो वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी दी हुई है 350 दी हुई है, तो कितनी सीटें बढ़ेगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो मूल्य किया है हमारा 100 था, 99 हो गया, -1 की कमी है, तथा सीटों की संख्या कितनी है दी नहीं है सीटों की संख्या, तो x थी y हो गई। ठीक है। और ये सीटें कितनी है हमारी, कुल राजस्व क्या है, ये राजस्व की सीटें कितनी थी 3 तो 6 थी, तो 5 ऐड और कर दो, कितनी हो गई 11। इनको हल कर लो, क्या हो गया 100x/99y बराबर 6/11। 11 से ये कट गया कितनी बार 9 बार, 3 50, तो ये क्या हो गया x/y का मान क्या आ गया 27/50। xy का मान हमारे पास क्या आ गया 27/50। x, y 27/50। अंतर कितना है 3 का नहीं है, 10 में 7, 3 23 का अंतर है। ठीक है, ये 23 का अंतर है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, तो कितनी सीटें बढ़े गई 50 थी सीटें हमारी, इन पर कितना है 350, 50 सीटें थी 350 है, तो एक पर कितना होगा 350/50 कितना हो गया आपके 7। एक का कितना भाग है आपके 7 भाग है, तो 23 का कितना हो जाएगा 23 × 7 कितना हो गया 21 161। क्वेश्चन क्या था फिर से देखो, सिनेमा हॉल की टिकट मूल्य में 1% की कमी की गई थी तथा सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर कुल 83.1% की वृद्धि हुई। तो वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, तो कितनी सीटें बढ़े गई, मूल्य में हमारे कितनी माइनस की हुई -1% की कमी की हुई, सीटें कितनी है 83.1%। तो इसको हमने हल किया तो कितना आया 5/6 तथा 350 सीटें हमें दी गई। तो मूल्य क्या था हमारा 100 था, 1% की कमी हो रही तो 99 कर दिया। सीटें कितनी थी दी हुई मान दिया हुआ नहीं है, तो x था y मान लिया, तथा ये क्या सीटों की संख्या कितनी थी 83 से 1/3% को हल किया, 5/6 या 6 था, तो कितना हो गया 5 ऐड कर दिया 11। और कुछ नहीं किया है, इसको हल किया है 100x/99y बराबर 6/11। तो 11 से ये 9 बार कटा और 6 को 2 इसमें 2 से काटा तो 50 और ये 3। एक्स वाई का मान क्या है हमारे पास 27/50। तो इनका अंतर क्या था 23 था। तो हमें क्या दिया हुआ था 350 सीटों की संख्या दी हुई थी कितनी 50 पर 350 थी, एक तो एक पर कितनी आएगी 350/50, तो ये कितनी हो गई 7। एक का भाग 7 है, तो 23 का अंतर क्या होगा 161। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 161 सीटें बढ़ी गई थी। अब परसेंटेज के बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। क्रमागत वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए आज। ठीक है, और अब हम कल पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन आरेख से संबंधित करेंगे, जिसमें वेन डायग्राम होंगे 2 वाले होंगे, 3 वाले होंगे। ठीक है, तो इनके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। फिर चुनाव से रिलेटेड पढ़ेंगे हम, चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत सारे, उससे संबंधित पढ़ेंगे। प्रतिशत पूरा मतलब खुलकर पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।